पूछने का मतलब यह है कि जगदम्बा के समय में प्रजापिता एक जगह आराम से बैठते थे, लेकिन काशी नगरी के रहते हुए प्रजापिता को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो जगदम्बा में ऐसी क्या पावर थी? जगदम्बा कन्या नहीं थी है? कन्या के बीच में और कुमारों के बीच में जो बाहर की दुनिया की हवा खाते फिरते हैं, उनकी मेंटेलिटी में फर्क नहीं होता है? होता है कि नहीं? मेंटेलिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है, तो पुरुषार्थ में भी फर्क पड़ेगा। और घरों में लोग समझते हैं कि बच्चे की शादी हुई, ऐसी कोई गृह लक्ष्मी घर में आ गई कि उसके आने से भाग्य जो है बाला दिखाई पड़ता है पूरे परिवार का, और मर गई तो भाग्य खलास देखने में आता है। तो जगदम्बा भी कोई कम हस्ती थोड़ी ही है। नाम क्या पड़ा? सारे जगत की अंबा। अरे द्वापर के आदि में नहीं पूजी जाती है तो कम से कम कलयुग में तो पूजी जाती है। क्यों पूजी जाती है और क्यों इतना बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का? है कारण क्या है? पूजा किसकी होती है? हैं? जिसने पवित्रता का सबसे जास्ती पालन किया हो उसकी पूजा होती है, जिसने कम पालन किया हो उसकी पूजा नहीं होती है उतनी। तो देवियों की पूजा बहुत ज्यादा होती है और देवताओं की पूजा इतनी नहीं होती है। इसका कारण क्या है? अरे कोई तो कारण होगा कि नहीं? यही कारण है कि कन्याओं माताओं में विकार कम होते हैं और पुरुषों में विकार जास्ती होते हैं। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। ऐसे तो नहीं कहा ब्रह्मा को छोड़ दो और शंकर को छोड़ दो, कहा बाकी सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, ऐसे बोला मुरली में? नहीं, क्या बोला? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। तो जो दुर्योधन दुशासन होंगे वो अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति अगर चलाएंगे तो कन्याओं माताओं को दुख होगा या नहीं होगा? है? तो भाग्य किसका बनेगा और किसका बिगड़ेगा? है? अभी कन्याएं माताएं भी ज्ञान में चल रही हैं, भाई लोग भी ज्ञान में चल रहे हैं। पुरुषों को सबको बता दिया दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है, तो ज्यादा भाग्य किसका बन रहा है? अरे स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त कौन बन रही है? माताएं बन रही है, कन्याएं बन रही है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ये क्यों नहीं कहा कि शंकर जी स्वर्ग का गेट खोलते हैं या शंकर जी के गण स्वर्ग का गेट खोलते हैं? कहा? क्यों नहीं कहा? है? क्योंकि स्वर्ग का गेट खोलने के लिए लायकात भी चाहिए। और काशी नगरी भी तो